मशीन से दूध कैसे निकालते हैं और गाय का निकालने में फ़ायदा है या भैंस का निकालने में फ़ायदा, तो दोनों के बारे में जानकारी दूंगा। क्योंकि हमारे पास गाय भी है और भैंस भी है, और गाय कौन सी वाली का निकालने में फ़ायदा है और भैंस का कौन सी वाली में निकालने में फ़ायदा है, ये सारी जानकारी आज मैं वीडियो में आपको दूंगा। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो किसान भाइयों, कैसे? उम्मीद करता हूँ सभी किसान भाई अच्छे से होंगे। तो जैसे कि आज जो मैं आपको बता रहा हूँ कि दूध की मशीन जो आती है, मिल्क मशीन, मिल्किंग करने वाली जो मशीन आती है, उससे हम कौन से फार्म में लगाएं और कैसी कंडीशन में लगाएं जिससे किसान भाइयों को फ़ायदा हो। इसलिए आज हमने जो है काफ़ी दिन से हम अपना डेयरी फार्म चला रहे हैं, भैंस भी हैं और गाय भी है। हम आपको बताएंगे कौन सी गाय में ज़्यादा फ़ायदा है और भैंस में कितना फ़ायदा है। तो जो प्रॉफिट है जो किसान भाई को होगा मिल्किंग मशीन से, गाय का दूध निकालने में ज़्यादा प्रॉफिट होगा। क्योंकि भैंस से ज़्यादा अक्लमंद होती है, जो समझदार होती है वो गाय होती है। भैंस को इतनी समझदार नहीं होती है, गाय सब समझती है। इसलिए गाय का जो फार्म बनाए उसमें मिल्क मशीन कामयाब हो जाती है। उसके भी कुछ जो है रूल होते हैं, देखभाल करनी पड़ती है, जिससे कि हमारी गाय के थन खराब ना हो, कोई दिक्कत ना आए, मिल्क सही हो, मिल्किंग सही टाइम पे हो। इसमें क्या क्या ज़रूरत पड़ती है और कैसे कैसे करना पड़ता है, ये सारी जानकारी मैं आज आपको देता हूँ। तो सबसे पहले जो आप मशीन लोगे, वो मशीन हज़ारों कंपनी की आती हैं। तो जो जैसा जिसका बजट हो ऐसी मशीन ले ले। ज़्यादा जो सबसे बढ़िया कंपनी की मशीन है वो मैं आपको बता देता हूँ। और सबसे पुरानी भी जो कंपनी है वो डी लेवल कंपनी है। डी लावल तकरीबन 100 साल से ऊपर की कंपनी है। और कंपनी हमने भी वही लगवा रखी है अपनी मशीन डी लेवल की। इसमें बेनिफिट ये होता है, एक बार लगाओ लाइफ टाइम छुट्टी, कोई ज़्यादा इसमें दिक्कत आती नहीं है मशीन में। इसलिए सभी किसान भाइयों को पता भी नहीं है, तो आज इसके बारे में हम बताएंगे। इसका प्रेशर भी अच्छा है। हमने लगवा रखा है ये 1.5 HP का पंप। इसमें हमारी एक बार में 10 गाय मिल्किंग कर देंगे। हमने तो, हमारे पास ज़्यादा गाय भी नहीं है, तो हमारे पास सिर्फ 2 बकेट है। 2 बकेट आधे घंटे में ओके कर देते हैं 12 गाय की मिल्किंग। दोनों एक साथ चला दो। उसके पास 5 पॉइंट भी है हमारे पास, वो भी हम आपको दिखा देंगे लाइन में अभी थोड़ी देर में। और ये जो है कैसे फिटिंग होगी और कैसे आपको चलानी है, तो आओ दिखाते हैं भाइयों। ये हमने यहाँ पे पंप लगवा रखा है अपना, ये 1.5 HP का पंप है। और देखिए ये हमारा जो है गाय बंधी हुई है सारी लाइन से, हमें खोलनी बांधनी भी नहीं पड़ती हैं। इसलिए जो है हमने यहाँ पे इसको पंप लगवा के यहीं के यहीं ये पंप लगवा दिया। इसमें से ये लाइन निकल ली है। ये जो पाइप लगा हुआ है ये 6 kg प्रेशर का पाइप है। इसका मतलब ये होता है, जो पाइप लगा हुआ है, कि 1 फुट में 6 किलो पानी अपने अंदर एडजस्ट कर सकता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये आप किसान भाइयों देख रहे हो, ये हमारी गाय बंध रही है यहाँ पे, और ये हमने लगा दिया यहाँ पे पंप, और इसका यहीं लगा दिया हमने इसका कनेक्शन बिजली का। अब हमारा जब मिल्किंग का टाइम होगा तो हमने पहले जो लगाया है दीवार से, मोटर से, जो हमारा पंप लगा हुआ है, यहाँ से पहला जो ये कनेक्शन दिया है, जो ये बकेट में लगा हुआ है, ये रहा बकेट, ये बकेट में लगा हुआ है 7 फुट पे। तो इसमें 7 फुट का मतलब है ये हमारे 3 पशु निकाल देगा, तीनों इधर ये वाले, और 4 भी निकाल देगा। 4 पशु यहाँ से निकाल देगा। और दूसरा जो हमने इसका ये पॉइंट दिया है यहाँ पे, ये देख सकते हो आप, ये जो इसका ये पॉइंट दिया हुआ है, मैं परे से भी दिखाऊंगा आपको एक बार। ये दूसरा पॉइंट, इसमें कुछ नहीं करना पड़ता आपको, ये फिटिंग करवा के, ये पॉइंट है, इसमें बकेट का पाइप लग जाता है। और इसका जो ये है, जैसे वाल होता है, वाल, ये वाल लगा हुआ है इसमें,
और वाल लगवाएं अच्छी कंपनी का जो ख़राब ना हो, जोन से भी आप चाहो। हमने तो डी लेवल का ही लगवाया है। तो इसको खोलो और यहाँ लगा दिया आपका। ज़्यादा देखो जरा, ये रहा पाइप और ये रही गाय यहाँ से। अब असली मैन जो आता है कि गाय को परेशानी नहीं हो और किसान भाई को भी किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो इसमें हम क्या करें? तो सबसे ज़्यादा जो अच्छी मशीन से मिल्किंग होती है वो इस नस्ल की होती है। ये जो गाय आप देख रहे हो, इस गाय में 25 लीटर दूध तैयार है। मैं सही करके दिखाता हूँ आपको। ये 25 लीटर दूध तैयार है और ये जो है मशीन से मिल्किंग के लिए ही ज़्यादातर मानी जाती है। हमारे पास देसी गाय भी है, ये दोगली। इनकी मिल्किंग करने में कोई फ़ायदा नहीं है, ये नुकसान कर देती हैं, लात चला देती हैं। ये जो गाय है, ये जो दोगली गाय जो बैठी है, ये 3 नंबर पर जुगाली कर रही है। 1 2 तीसरे नंबर पर जुगाली कर रही है। ये देसी दोगली है, तो ये लात चला देती है। इसलिए ऐसी गायों पे मशीन का प्रयोग ना करें, और अगर करें मशीन का प्रयोग तो इसलिए किसान को पता होता है कि हमारी गाय कैसी है, वो पैर चलाएगी या नहीं चलाएगी। अगर उसने पैर चलाया या डरती है तो उसके लिए मशीन कामयाब नहीं है। ये जो गाय है ये HF नस्ल की गाय है, होस्टल फ्रीजन। ये आराम से दूध निकलवाती है। इसकी मैं मिल्किंग भी दिखाऊंगा आपको जब मिल्किंग का टाइम हो जाएगा, अभी थोड़ी देर बाद तो दूध तोल के भी दिखाएंगे कैसे कैसे, या नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा मैं। यहाँ से करके 7-7 फुट पे ये नोजिल लगे हुए हैं। देखो भाई जी, ये रहा, ये जो नोजिल लगा हुआ है ये 7 फुट पे है, दूसरा भी फिर 7 फुट पे ही है। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि आपको जो है बार बार इधर से लंबा पाइप नहीं लेना पड़ने का। एक तो ये लंबा पाइप नहीं लेना पड़ने का, सारी गायें हमारी ऐसे ही कवर हो जाएंगी, ना कहीं खोलना पड़ता ना बांधना पड़ता। ये भी HF की नस्ल की गाय है और इसके जो थन है ये इस कंडीशन से पकड़ लेते हैं मशीन। एक तो ये हिलती नहीं है, इन्हें जो है दूध निकालने का ऐसा निकलवाने का ऐसा एक्सपीरियंस हो जाता है कि ये मशीन से ही ज़्यादा निकलवाना पसंद करती है। अब ये वाली हमारी गाय है, शुरू में इन्होंने तंग करा हमें, मगर जब ये 2-4 दिन हमने इनको ऐसा ही लगाया तो फिर ये परच गई। तो सभी किसान भाई अपनी राय दें, वीडियो कैसी लगी। और जो किसान भाई HF गाय रखते हैं वो ला सकते हैं मशीन और उनका दूध निकाल सकते हैं। इसमें फ़ायदा है, एक और फ़ायदा ये है, इसमें दूध निकालने वाले बंदे लेबर के बहुत कम मिलते हैं। न्यार फूंस तो कोई भी कर ले, कोई भी देखभाल कर सकता है। इसमें आपका दूध निकालने का सिस्टम दिक्कत नहीं होगी। अगर आप किसान भाई कहीं जा रहे हैं तो कोई भी दूध निकाल सकता है। और एक चीज़ और, खास करके ये ऐसा बंदा रखना चाहिए जो जब आप दूध निकालो तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी गाय के थन ठीक हैं या नहीं। जैसे आप गाय को पवासोगे बैठने के बाद, फिर उसके बाद उसके अंदर मशीन लगाओगे, ये एक अहम ज़रूरी है बात। तो चारों थनों को पानी से धोओगे, आपको पता चल जाएगा थन गर्म तो नहीं है कोई। अगर थन गर्म है तो उसको दूध चेक करो थोड़ा हाथ से, और अगर दिक्कत आ रही है तो उसमें दवाई लगवाइए डॉक्टर से, या खुद जानकारी हो तो खुद भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। इस चीज़ का खास ध्यान रखें। और ये जो है जो मशीन है, जैसे दूध निकल गया पशु का सारा और ये चलती रह गई, इसका भी ऐसा नहीं है कि आपने मशीन लगा दीजिए हमारा तो दूध निकल रहा और 10-15 मिनट या 20 मिनट के लिए आप गायब हो गए, तो दिक्कत परेशानी बन जाती है। दिक्कत परेशानी बन जाती है पशु
थन वनों में, फिर क्योंकि वो खाली चलती रहेगी इस वजह से। ऐसा नहीं है कि अगर खाली चल गई तो थन के पशु के थन में दिक्कत ही आ जाएगी। अगर ज़्यादा देर चल गई तो जब दिक्कत आएगी, अगर 1-2-4 मिनट चल गई तो कोई दिक्कत नहीं है, डोके डाके सब निकाल लेगी। और जब किसान भाई शुरू लगवाएंगे तो उसमें एकदम कोई भी काम करोगे आप मान लो मोटरसाइकिल ही सीख रहे हो तो उस पर बैठोगे, गिरोगे, फिर चलाओगे, ऐसे ही इनका काम है। जब गाय आपकी अगर पहले से ये पर्ची हुई हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो क्योंकि इनको लगाने में भी 2-4 दिन, 8 दिन, 10 दिन लगते हैं गायों को लगाने के लिए दूध के। इनको पता चले कि हम मशीन से दूध निकालते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप जो है लाए और लाने के बाद तुरंत के मशीन लगाई और गाय को पता है हाँ हमारा दूध निकलेगा। वो शुरू में डर भी जाती है, ऐसा नहीं है। तो इस सावधानी से लगाएं और इससे किसान भाई को बहुत लाभ होगा। थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी शुरू, फिर आपको ऐसा हो जाएगा कि कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है ना। और जब मिल्किंग का टाइम होगा किसान भाइयों, मैं आपको मिल्किंग करके भी दिखाऊंगा सारे पशुओं की, अपने गायों की। सभी किसान भाई अपनी वीडियो में, हमारी वीडियो में सभी किसान भाई जो है अपना कमेंट करें कि वीडियो कैसी लगी, और हमारे चैनल को अल मुदस्सिर डेयरी फार्म 009 को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। और अगर किसी भाई, किसान भाई कोई दिक्कत, भैंस बीमार है या कुछ दिक्कत है तो अपनी राय कमेंट करें, उसका थोड़ा बहुत हम इलाज बताएंगे। और ऐसा बहुत सारे किसान भाइयों का फ़ोन भी आता है मेरे पास, वो कहते हैं कि जी 15 दिन हो गए हमारे भैंस का थन खराब हो गया। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, 15 दिन के बाद थन के आने के चांस 95% ख़त्म हो जाते हैं।